हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। हाँ हाँ दुर्योधन अब रण होगा। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की ये कविता अब पाकिस्तान के संदर्भ में सच्चाई का रूप ले रही है। भारत ने पाकिस्तान की करतूतों पर जोरदार पलटवार किया है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के हमलों को नाकाम करने के साथ ही जवाबी कार्रवाई में उसके 5 एयरबेस तबाह कर दिए हैं। सीमा पर भारतीय सेना का जोश हाई है, लेकिन वॉर टाइम में भारतीय बाजार थोड़ा नर्वस नज़र आ रहा है। पिछले 1-2 दिनों में बाजार में थोड़ा दबाव तो है, लेकिन घबराहट नहीं है। बिल्कुल, हालांकि ये समझना भी जरूरी है कि अगर ये जंग लंबी खिंचती है तो भारतीय बाजार और इकोनॉमी पर इसका क्या असर पड़ने जा रहा है। भारतीय निवेशकों को इस मौके पर क्या करना चाहिए, आप किन सेक्टर्स पर फोकस करना चाहिए, इन मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के CIO मिहिर वोरा जी और प्रकाशदीवान.in के प्रकाश दीवान जी। सर, बहुत स्वागत है आप दोनों का ही CNBC आवाज पर। बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। आप दोनों के पास आऊंगी पहले, लेकिन उससे पहले अनुसर, जिस तरीके से हमने उम्मीद लगाई थी और आशंका जताई जा रही थी कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, और वो होता हुआ दिखा शनिवार को। और हम आज आपके समक्ष इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए, लेकिन अब क्या करें? जिस तरीके से हमने शुक्रवार का सत्र देखा, लग रहा था बाजार हिलेगा, लेकिन लास्ट में रिकवरी देखने को मिली मिड कैप में भी। तो कहीं ना कहीं ये सवाल सभी के मन में है कि वॉर और बाजार को अब कैसे देखें। देखिए श्रेया, कुछ समय के लिए बाजार में अस्थिरता रहेगी। अस्थिरता मतलब आप कहें कि वॉलेटिलिटी रहेगी। हमारी मार्केट फिर भी काफ़ी बेटर प्लेस्ड है कंपेयर टू बाकी मार्केट्स। पिछले हफ्ते इंडिया विक्स में आप देखिए 20% का उछाल आया है। और अगर सवाल यह है कि लड़ाई लंबी चलेगी या नहीं। अगर लड़ाई लंबी चलेगी तो अनिश्चितता बढ़ेगी। मार्केट को एक चीज़ जो नहीं पसंद है वो है अनसर्टेनिटी। मार्केट को अगर आप कह दें कि एक हफ्ते में वॉर खत्म हो जाएगी, उसके बाद आप डैमेज का असेसमेंट कर लीजिए, मार्केट एक दिन में उसका एनालिसिस कर देगी। मार्केट को प्रॉब्लम तब होती है जब हमें ये नहीं पता होता कि कब तक चलेगी। ये मैं पहले एक चीज़ कह देता हूँ कि लेकिन ये ज़रूरी था जो हम कार्रवाई कर रहे हैं, और ये थोड़ा बहुत अगर उससे मार्केट का लॉस होता है तो कोलैटरल डैमेज है जिसको हमें अपने स्ट्राइड में लेना होगा। ये घटना लेकिन तब हुई जब भारतीय बाजार पटरी पर आ रहे थे। हमने इस घटना से पहले बहुत नेगेटिव्स झेले थे, अर्निंग्स की प्रॉब्लम, टैरिफ की प्रॉब्लम, वो सबसे हम उबर रहे थे। इसके बीच में ये आ गए, तो मुझे थोड़ी सी ना इसमें एक सैबोटाज, जो इकोनॉमिक सैबोटाज है, थोड़ा सा मुझे उसकी भी एक बू आती है यहाँ पर। और टैरिफ वॉर के बाद भारत एक बड़ी शक्ति बनकर उभर रहा है, उभरेगा, इन सब चीज़ों का सामना करेगा और बड़ी शक्ति के रूप में उभरेगा। बिल्कुल, बड़ी शक्ति के रूप में उभरेगा, ये हम कामना करके चल रहे हैं। और जो दिख रहा है, लगातार हम कार्रवाई कर रहे हैं, पाकिस्तान की घिनौनी हरकतों को हम धूमिल कर रहे हैं, उसको मिट्टी में मिला रहे हैं। लेकिन बाजार पे बातचीत करते हुए सर, जैसा कि आपने कहा, लेकिन ट्रेडर्स के मन में अभी भी सवाल है, जो बहुत कंपल्सिव ट्रेडर्स हैं, जो ट्रेडिंग कर किए बिना रह नहीं सकते और बाजार में पैनिक नज़र बनाए रखते हैं, उनको क्या करना चाहिए? उनके लिए क्या हिदायत होगी? बिल्कुल, देखिए ट्रेडर को एक चीज़ समझनी होगी, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हर मार्केट एक जैसे नहीं होती। ट्रेडर को ये समझना होगा कि अब ये मार्केट एक ट्रेंडिंग मार्केट नहीं होगी। अब आपको इस मार्केट में लेवल बेस्ड ट्रेडिंग पे वो मौका नहीं मिलेगा। इस मार्केट में खासतौर से इंट्राडे में लेवल बेस्ड ट्रेडिंग काम नहीं करेगी, क्योंकि कई ब्रेकडाउन्स होंगे, कई ब्रेकआउट्स होंगे, और इनमें से कई फेक होंगे। कई, जैसे ही आपको लगेगा कि मार्केट ब्रेकडाउन कर रहा है, अगले दिन मार्केट रिकवर हो जाएगा। जैसे आपको लगेगा मार्केट में रैली आ रही है, अगले दिन मार्केट गिर जाएगा। ये सब होगा, तो इसका आपको ध्यान रखना है। किसी भी बड़े मूव को आप नया ट्रेंड मत समझिए। कोई भी ओवरनाइट पोजीशन बिना हेज के मत लेके जाइए। इंडेक्स के बजाय स्टॉक्स पर फोकस करिए। चाहे तो बास्केट ट्रेड लें, एक अच्छे स्टॉक्स की बास्केट बनाएं, स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की बास्केट बनाएं, और निफ्टी पुट के साथ अपने आप को हेज करें। अच्छे नतीजों पर मार्केट पॉजिटिव रिएक्शन भी दे रहा है श्रेया, ये भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। देखा हमने अच्छे नतीजों पे टाइटन और LNT जैसे स्टॉक्स में तेजी थी, लेकिन इन्वेस्टर्स पे को क्या राय रहेगी सर? जिस तरीके से गिरावट बाजार में देखने को मिल रही है, क्या अभी फिलहाल वो इसे अपॉर्चुनिटी समझे, लॉन्ग टर्म के लिहाज से ऐड करें? क्या सलाह रहेगी इन्वेस्टर्स को? देखिए, इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ईजी है। जो अब तक ईजी तो खैर कुछ नहीं होता, जो अब तक लेकिन करते आए हैं वही करते रहें। अच्छे शेयर्स की लिस्ट बनाएं और उसके बाद गिरावट में ऐड करें। पैनिक में अपने अच्छे शेयर्स ना बेचें, लेकिन बिना रिसर्च के कोई शेयर ना लें। चाहे तो थोड़ा एक्सपोजर इस समय आप डिफेंस स्टॉक्स में रखें, एक स्ट्रैटेजिक पोर्टफोलियो और एक कोर पोर्टफोलियो, उसको अलग अलग रखें। कुछ स्टॉक्स दोनों में होंगे, आपके स्ट्रैटेजिक पोर्टफोलियो में भी होंगे, कोर पोर्टफोलियो में भी होंगे।